भगवत गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, उस कर्म का तरीका बताओ जिससे कर्म करो और बंधन भी ना हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इसका बड़ा ही सहज तरीका है। तुम कर्म फल में आसक्ति मत रखो। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? फल प्राप्ति की इच्छा तो हर कोई करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, परंतु क्या इच्छा करने से फल की प्राप्ति होती है? नहीं अर्जुन, क्योंकि फल तो प्रारब्ध के हाथ में है और जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उसे वो फल प्राप्त नहीं होता है जिसकी उसने इच्छा की थी। मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, केशव, यदि फल की प्राप्ति मनुष्य या उसके कर्म के अधीन नहीं है तो कर्म ही क्यों करे? हे केशव, तुम्हारे कहे अनुसार यदि फल प्रारब्ध ने अपनी मर्जी से देना है तो फिर प्राणी को कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करने की आवश्यकता क्या है? ये जानने से पहले ये तो जान लो कि प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध कैसे बनती है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, प्रारब्ध क्या है उसे जानने में क्या मुश्किल है? ये तो सीधी सी बात है कि जो भगवान की इच्छा है वही मनुष्य का प्रारब्ध होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये धारणा सत्य नहीं है, क्योंकि मैं किसी के प्रारब्ध नहीं बनाता, ना मैं किसी प्राणी के कर्म अथवा कर्म फल के हिसाब में दखल देता हूँ। इसलिए प्राणी के प्रारब्ध बनाने में मेरा कोई हाथ नहीं होता। प्राणी जैसे कर्म करेगा उसका वैसे ही फल पाएगा। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेगा तो बुरा फल पाएगा। यही जो प्राणी के अच्छे बुरे कर्मों के अच्छे बुरे फल का हिसाब है, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और अपने पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख प्राणी को इसी जन्म में या अपने अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है। वो टल नहीं सकता। इसलिए अपने धर्म के अनुसार कर्म करते जाओ और मन में ये पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। कर्म का ये अटल विधान है, इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। हे अर्जुन, प्राणी का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। मनुष्य को अपने हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इस तरह प्राणी के कर्मों के अनुसार उन कर्मों का फल हर मनुष्य के प्रारब्ध में लिख दिया जाता है। इसी कारण हर जन्म में मनुष्य अपने ही कर्मों के बंधनों में बंध जाता है। इसी कर्म के बंधन में बंध जाने के कारण मनुष्य जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में फंसा रहता है और उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाता। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, कर्मों के बंधन से जन्म जन्मांतर का क्या संबंध है? श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने एक जन्म में जो कर्म करता है उन कर्मों के फलों के रूप में पाप और पुण्य दोनों ही होते हैं।
कभी पाप अधिक होते हैं तो कभी पुण्य। दोनों का दुख सुख भोगते हुए मनुष्य अपने नए जीवन में जो कर्म करता है उनका हिसाब पाप पुण्य के खाते में नए सिरे से लिख दिया जाता है। इस तरह इन नए कर्मों को भोगने के लिए एक और नया जन्म लेता है और जन्म जन्मांतर का ये सिलसिला लगातार चलता रहता है और मनुष्य की आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन नहीं होता। इसे मोक्ष कहते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, इसका अर्थ तो ये हुआ कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को पाप और पुण्य से बचने के लिए कोई कर्म ही नहीं करना चाहिए। सारे कर्मों का त्याग करके सन्यासी बन जाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मनुष्य अकर्मण्य नहीं हो सकता। कर्म तो उसे हर स्थिति में करना पड़ता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, परंतु सन्यासी तो कर्म का त्याग करते ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सन्यासी भी कर्मों का त्याग नहीं करते, ना ही कर सकते हैं। सन्यासी भी कर्म करते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, तपस्या करना, साधना करना, ये सब भी तो कर्म ही है। कर्म से कैसे कोई मुक्त हो सकता है? हर मनुष्य कर्म करता है। कर्म से कोई भी मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से बनता है। इसीलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। अच्छा कर्म करोगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। जैसा बीज बोओगे वैसी ही तो फसल काटोगे। इसीलिए निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अच्छे कर्म करते रहे। जय श्री राधे कृष्णा।